नमस्कार दोस्तों, अपना सीएससी हेल्प में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपना सीएससी से रिलेटेड मैं इस पर लगातार वीडियो डालता रहता हूँ, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जन औषधि योजना है क्या। जन औषधि योजना जो है, भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है जिसमें जो आम नागरिक हैं उनको बाज़ार से जो है 60 से 70% कम कीमत पर दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाएँ। इसके लिए जो है देश भर में सरकार की योजना है कि 1000 से ज़्यादा हम जन औषधि केंद्र खोलेंगे और जितने भी बेरोजगार बी फार्मा और एम फार्मा के युवक हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, इसके लिए कैसे खोलना होगा आपको वो बताऊंगा मैं आपको, और जन औषधि केंद्र जो है कौन खोल सकता है और इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है और इस पर आपको क्या सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले तो कौन खोल सकता है दोस्तों, तो इसको कोई भी व्यक्ति, व्यवसायी, अस्पताल, एनजीओ, चैरिटेबल संस्था, फार्मासिस्ट, डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है SC, ST एवं दिव्यांग आवेदकों को जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 50,000 रुपये तक की अग्रिम रूप से दवाइयाँ दी जाएंगी। और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज हैं उसके लिए मैं बता दूं। व्यक्तिगत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। संस्थान, एनजीओ और चैरिटेबल संस्था के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आधार कार्ड, पैन कार्ड का प्रमाण पत्र एवं की आवश्यकता होगी। और जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कम से कम 10 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए। आप चाहे तो ये किराए पे भी ले सकते हैं। क्या मिलती है सहायता, तो दवाइयों पर प्रिंट कीमत से 16% तक का प्रॉफिट, 2 लाख रुपए तक की वन टाइम वित्तीय सहायता, जन औषधि स्टोर को 12 महीनों के लिए उसकी सेल का 10% अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। अधिकतम 10,000 रुपये हर महीने होगा। पूर्वोत्तर राज्यों, नक्सल प्रभावित इलाकों, आदिवासी इलाकों में यह इंसेंटिव 15% और इंसेंटिव राशि 15,000 रुपये हर महीने होगी। तो दोस्तों, कुछ ऐसी स्कीम है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो अब बताता हूं मैं इसका रजिस्ट्रेशन आप CSC पे कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं कि इसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप रिटेल जन औषधि स्टोर के लिए BLE बनना चाहते हैं तो आपको जो है कम से कम स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। जन औषधि स्टोर के लिए BLE के पास इनमें से कोई एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या BLE के पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास ये योग्यता हो। तो लाइसेंस जन औषधि स्टोर के नाम पर होना चाहिए और BPI रजिस्ट्रेशन के लिए अपने खाते से 2,000 रुपये कट जाएंगे। अप्लाई करने के लिए क्लिक करें। तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये तो है रिटेल के लिए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे लेना चाहते हैं तो इस पर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे भी आपको बताया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये थी दोस्तों जो ज़रूरी जानकारी। अब मैं बताता हूँ कि आप कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप सर्विस में जाइए। सर्विसेज में जाने के बाद जो है आप जन औषधि स्टोर पे आपको जाना होगा। तो जन औषधि की स्कीम कहाँ पे है, आप उस पे क्लिक करें। तो दोस्तों, जन औषधि की स्कीम मेरे को दिख नहीं रही है। ये है दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्लिक केयर करें। उसके बाद आपके सामने CSC का पोर्टल, सॉरी मेरा लॉगिन लॉग आउट हो गया था, तो मैं एक बार दोबारा आपको वो सर्विस खोल के दिखाता हूँ जो CSC की जन औषधि रजिस्ट्रेशन की सर्विस है। तो यहाँ पे क्लिक केयर करेंगे आप, तो आपके सामने जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा पेज, अगले पेज पे। रीडायरेक्टिंग होने के बाद आप इस पर भी लॉगिन करना पड़ेगा आपको। मैं पहले से ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो आप जो है जन औषधि स्टोर पे जाएं, रजिस्ट्रेशन करें यहाँ पे, और यहाँ पे अपना आधार नंबर डालें, जो भी आपका आधार नंबर है वो डाल के आप इसको सबमिट कर दें। वन टाइम पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, जिससे भी आप प्रोसीड करना चाहते हो
उससे इसको प्रोसीड कर लें दोस्तों। eKYC के लिए तो मैं 1 टाइम पासवर्ड से कर रहा हूँ, तो जनरेट OTP मैं कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे को पासवर्ड आ जाएगा OTP का। अभी तक आया नहीं दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आ गया मेरे पास OTP का पासवर्ड, तो मैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ 737752। तो मैं वैलिडेट OTP कर दूंगा। तो मैं अगले पेज पे, तो दोस्तों आगे आपके पास कुछ इस तरह का पेज आएगा। आप इस पेज पे जो है एड्रेस, जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो भर दें। उसके बाद डिटेल ऑफ ड्रग लाइसेंस, एरिया है आपके पास तो यस, लाइसेंस नंबर या टीन नंबर डालें, और लैंड का एग्रीमेंट यहाँ पे डालें, और फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल के आप ये कैप्चा डाल के इसको यहाँ पे सबमिटेड कर दें। सबमिट करने के बाद जो है आपको एक शिफ्ट मिलेगी, आप उस शिफ्ट को संभाल के रखें दोस्तों। और आगे आने वाली कैसे आप स्टेटस चेक करना है, वो स्टेटस चेक करने के लिए वो शिफ्ट आपके पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी जन औषधि से रिलेटेड वीडियो।